नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल की है और उस रियासत में मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करने वाली वो वाहिद या पहली जमात है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो बहुत खुश हो चुके हैं और वो अजीब व गरीब बातें भी करने लगे हैं। अब कांग्रेस पर उन्होंने शदीद तनकीद की है, जो हम आपको सुना रहे हैं। और पहली खबर जो है जिस पर हम तबसरा करने वाले हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान से मुतालिक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। यहाँ तक कि झारखंड के लिए भी उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। ये कहा जाता है कि मोदी की यही तवन्नाई है जिससे पार्टी हलकों में जोश खरोश पैदा होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि मोदी के जो हरकत होते हैं, मोदी के जो सकनात होते हैं, जो सरगर्मियां होते हैं, उससे पार्टी को फायदा नहीं पहुंचता बल्कि टैंपरिंग विथ वोटिंग मशीन्स जो है उससे पार्टी को फायदा पहुंचता है। और ये इल्जाम राहुल गांधी ने आयद किया है। लेकिन मोदी ने जो जिस अंदाज में आज बात की है, आपको बता दूं कि मोदी ने कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदाराना पार्टी करार दिया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों में खौफ और दहशत पैदा कर रही है, मुसलमानों में नफरत पैदा कर रही है। ये नफरत पैदा करने वाली पार्टी है ताकि वो अखिलती वोट हासिल कर सके। ये मोदी के अल्फाज है। तो कहने का मतलब यह है कि अब मोदी मुसलमानों की ताईद और हिमायत का इशारे दे रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि नफरत का जहां तक सवाल है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मोदी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने खोली है। और आप देखेंगे कि नफरत की बात अगर मोदी करते हैं, खौफ और दहशत की बात अगर मोदी करते हैं मुसलमानों में पाए जाने वाले, तो फिर उन्हें बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, 800 साल कदीम दरगाहों, कब्रस्तानों और मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और आप देखेंगे उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, जानिबदाराना सलूक किया जा रहा है, मुतासिबाना सलूक रवा रखा जा रहा है। तो आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि कौन नफरत की सियासत कर रहा है और कौन मोहब्बत की सियासत कर रहा है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस को गैर जिम्मेदाराना पार्टी करार दिया है और यह भी कहा है कि वो तो मुसलमानों में खौफ और दहशत पैदा करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। लेकिन क्या यह बात सही है? हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास। ये देखिए, हरियाणा का रिजल्ट आपने देखा। जी जी। 5 मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया था। जी जी। पांचों के पांचों जीत चुके हैं और ये बात बीजेपी को खल रही है। बीजेपी को एहसास हो गया है कि मुसलमान फैसला कर सकता है और मुसलमान का वोट अहमियत का हामिल है और मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं जा रहा है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जाएगा? जब आप टिकट नहीं देंगे मुसलमानों को, जब आप मुसलमानों को साइडलाइन करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि जो है मुसलमान जो आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, मुसलमानों को जो है आप एनआरसी के धमकी से धमकाएंगे, मस्जिदों पे जो है बुलडोज़र चलाएंगे, क़ब्रिस्तानों पे बुलडोज़र चलाएंगे, गौरक्षा के नाम पे जो है आप शरपसंदी फैलाएंगे। अभी ताज़ा खबर ये आई है मेरठ से कि एक बोर्ड लगा दिया गया है बड़ा सा वहाँ जो है, जिसमें कहा गया है कि मेहंदी लगाने वाले से उसका नाम पूछा जाए। जी जी। और मेहंदी सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों से लगाई जाए। मतलब एक इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया गया है कि मुसलमानों से मेहंदी ना लगाएं। ये त्यौहार का मौसम है, दशहरा है और फिर आगे दिवाली आएगा, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में जो है मेहंदी लगाने का जो है एक रिवाज है। तो मेहंदी लगाने वालियाँ मुसलमान भी हो सकती हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकती हैं। ख़वातीन हैं गरीब बेचारियाँ जो मेहनत कर लेती हैं, मेहनत करती हैं। तो आपको उस पर भी आपको इतराज़ हो रहा है। बड़े बड़े मंदिर पे एक बड़ा बैनर लगा है, इशू बना हुआ है, शर्म की बात है। तो ये सब आप करते रहेंगे, मुसलमानों को हरास भी करेंगे, टार्चर भी करेंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहिम भी चलाएंगे, मुसलमानों को एनआरसी की भी धमकी देंगे, सीएए के नाम पे भी जो है आप फैसले करेंगे, आप वक्फ बोर्ड की भी में भी तरमीम की बात करेंगे, आप हर चीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ करेंगे। और फिर ये आप कहेंगे कि कांग्रेस मुसलमानों को जो है डरा रही है। ये तो इंतहाई अहमकाना बात है। ये तो खुल के जो है यही इसका मैसेज आ रहा है।
अब देखिए हरियाणा में 5 मुसलमान कांग्रेस ने जो है टिकट दिए, पांचों के पांचों जीत के आए कांग्रेस की तरफ से। तो ये जो है एक बड़ा काम है। और हम कश्मीर में भी देख रहे हैं कि कश्मीर का जो रिज़ल्ट आया है, तो जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में थे वहाँ पे कांग्रेस और एन से इत्तेहाद को जो है कामयाबी मिली है। जी जी तो ये सारी चीज़ें तो मोदी देख रहे हैं। जी हाँ भाई जब आप देख रहे हैं, आपको एहसास है, तो फिर आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं हैं? आप सिर्फ लफ्ज़ी जो है जमा खर्च या लफ्ज़ी हमदर्दी करके जो है आप क्या साबित करना चाहते हैं? जी ये बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया बहुत अहम सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनके अरकान पार्लियामेंट यानी बीजेपी अरकान पार्लियामेंट में कितने मुसलमान हैं। बीजेपी के यानी लोकसभा के जो अरकान हैं उनमें कितने मुसलमान हैं और कितने वो मुसलमानों से क़ुर्बत रखते हैं। राज्यसभा में कितने मुसलमान बीजेपी के अरकान हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए। और वो तो छोड़िए, अगर मरकज़ी काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी देखेंगे तो वहाँ आपको कोई मुसलमान दिखाई नहीं देगा। पहले तो भी कम अज़ कम नाम के मुसलमान तो हुआ करते थे, अब तो वो नाम के मुसलमान भी वहां पर दिखाई नहीं देंगे। तो वज़ीर आज़म आप अंदाजा कीजिए कि शहरियत तरमीमी कानून के तहत अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक हो, वहां से जो अक़लियतें आएंगी उन्हें शहरियत दे दी जाएगी। तो उन अक़लियतों में आप देखेंगे कि हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, सब है, लेकिन मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। तो क्या ये मुसलमानों के साथ तासुब नहीं है? मुसलमानों के साथ जानिबदारी नहीं है? मुस्लिम दुश्मनी ये नहीं है? मुसलमानों के साथ नफरत ये नहीं है? वज़ीर आज़म को ये सोचना चाहिए। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म 2014 यानी 14 से जब से वो ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज हुए हैं, अब मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है, बुलडोजर का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमानों की मसाजिद को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बस्तियों को जमीन दोज कर दिया जा रहा है, तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या मुसलमानों से वो वोट की तवक्को रख सकते हैं? आप मुसलमान से दुश्मनी करते हैं, मुसलमानों के साथ ऐसा लगता है कि आप एक कम्युनल डायनोसर्स की तरह यानी अफरियत जो होता है उसकी तरह आप पेश आते हैं। तो क्या मुसलमान आपसे वोट देगा, आपके करीब आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं, नफरत से नहीं, और मॉब लिंचिंग के जरिए या हुजूमी तशद्दुद के जरिए नहीं जीते जा सकते। हद तो यह है कि जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में दशहरा त्यौहार के मौके पर जो खवातीन, मुस्लिम खवातीन, लड़कियां जो गरीब हैं, वो हमारी अपनी हिंदू बहनों को, हिंदू माओं को, हिंदू बेटियों को मेहंदी लगाया करती थी खुशी में, वो अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ या मुस्लिम माओं के साथ या मुस्लिम जो बेटियां हैं उनसे मेहंदी ना लगाई जाए। तो कितनी शर्म की बात है। क्या वज़ीर आज़म ने कभी हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ बयान दिया? क्या वज़ीर आज़म ने कभी इस तरह के फ़िरका परस्ती के खिलाफ अपना मुंह खोला? यह देखना चाहिए। ऐसे में आपको बता दूं कि बात करना तो बहुत है, गुफ्तार के काजी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किरदार के काजी कहां मिलेंगे, यह सोचने वाली बात है। आप हिंदुस्तानी तहजीब को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को डरा रही है। क्या मुसलमानों को डरा रही है का मतलब क्या आप क्या हैवान है? क्या बीजेपी क्या कुछ अजीब और गरीब शय है जिससे मुसलमान डर जाएंगे? ये सोचने वाली बात है सज्जाद साहब। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह के हालात आपने बनाए जी, जिस तरह की जो है माहौल आपने बनाया, बाबरी मस्जिद आपने शहीद करवा दी, मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा। आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल फ़ैसले लेके आ रहे हैं, मुसलमान खामोश है। आप जो है कभी एनआरसी की धमकी देते हैं, कभी सीएए की धमकी देते हैं, कभी कुछ, तब भी मुसलमान खामोश हैं। लेकिन मुसलमान आपको जवाब दे रहा है वोट के ज़रिए। जी हाँ, बिल्कुल वही परेशान है। अब वो चीज़ आपको खटक रही है। देखिए, बार बार सारी दुनिया के दानिश्वरों ने, सारी दुनिया के माहिरीन ने, सारी दुनिया के लोगों ने कहा कि आप इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को साइडलाइन करके ना तो मुल्क की तरक्की को जो है यकीनी बना सकते हैं, ना ही अपनी तरक्की को आप यकीनी बना सकते। तो 20 करोड़ तो जो है एक अंदाज़ा है। जी हाँ, जी हाँ। आप खुद विश्वा शर्मा कह रहे हैं कि आसाम में मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ हो गई है। आप कभी घुसपैठिया कहते हैं, कभी जो है कभी मुसलमान को कुछ, कभी बांग्लादेशी कहते हैं, कभी जो है वो कहते हैं, कभी ये कहते हैं। आप ही लोगों ने मुसलमानों को 10 सालों में पिछड़ा करने में, मुसलमानों को जो है मुसलमानों के हवाले से खौफ पैदा करने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। 2014 को आप इक़्तिदार में आते हैं,
उसके बाद से लेके आज तक आपने रिकॉर्ड उठा के देखिए, 10 साल हो गए। मुसलमानों का फ़ायदा क्या किया क्या आपने? फ़ायदा मुसलमानों का, क्या मुसलमानों के लिए आपके पास जो है प्रोग्राम थे? आपने तो ना, आपका तो एक ही एजेंडा था, मुसलमानों को हम ना टिकट देंगे, ना ही मुसलमानों को भला करेंगे मुसलमानों का, बल्कि उल्टा आपने मुसलमानों को डराने धमकाने का काम किया। मॉब लिंचिंग हुई है, आपके चीफ मिनिस्टर खुलेआम धमकियां देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। योगी आदित्यनाथ की तकरीरें सुन लीजिए आप जो है बसवा शर्मा की तकरीरें सुन लीजिए। मदरसों को बंद करने की आप बात करते हैं, मस्जिदों को जो है ख़त्म करने की आप बात करते हैं, शरपसंदी की इंतहा की जा रही है। आपने देखा कि हल्द्वानी में क्या आपने किया, आपने देखा कि गुड़गांव में किस तरह के हालात हुए, आपने देखा कि मुंबई में किस तरीके से मुसलमानों को जो है परेशान करने की कोशिश की गई। अब ये नित्यानंद जैसे लोग आ गए हैं जो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और आपका मुंह नहीं खुलता, ज़ुबान नहीं खुलती। जी हाँ, जी हाँ। और खुलेआम कोई जो है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, तो फिर मुसलमान खामोश कैसे बैठेंगे? सवाल ये है कि मुसलमान क्या इसका भी रद्द-ए-अमल नहीं देंगे? अगर मुसलमान रद्द-ए-अमल देता है किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ी, तो उसको जेल में भर दिया जाता है, फौरी बिल्कुल, और उसके घर हाँ। गिराए जाते हैं, बुलडोज़र चला दिया जाता है उसके घर पे। आपने तो ये सारी पॉलिसियाँ इज़राइल से जो है सीखी हैं। आपने इज़राइल को अपना गुरु बना लिया, तो इज़राइल तो जो है आपको मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही भड़काएगा। इज़राइल ख़ुद उसके वजूद का जो है अब सवालिया निशान लगा हुआ है। इज़राइल कब तक है कोई नहीं जानता, कि जिस तरह के वहाँ के हालात हैं मशरिक़ वस्ता के, वो एक बहुत ही भयानक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल सज्जा साहब, आपने जो इसराइल की बात की है, इसराइली पॉलिसियों की बात की है, और आपने कहा है कि आप तो यानी नरेंद्र मोदी तो इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों को अपना रहे हैं, ये हकीकत भी है। आप देखेंगे कि बुलडोज़र का जो इस्तेमाल है वो इसराइल ने मुसलमानों के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के खिलाफ किया था, और आज आप देखेंगे कि 2014 से जो बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, और 90% मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, या फिर अगर देखें तो दलितों के खिलाफ होता है, या फिर ईसाइयों के खिलाफ होता है, लेकिन 90% जो इस्तेमाल हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन हम इस पर जाएंगे, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा की हम बात कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हरियाणा में तीसरी मरतबा बीजेपी कामयाब हो गई है, लेकिन राहुल गांधी ने वादे तौर पर कहा है कि ये टैंपरिंग विथ वोटिंग मशीन का नतीजा है, यानी वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ टैंपर किया गया, छेड़छाड़ की गई, जिसके नतीजे में बीजेपी को कामयाबी मिली। हालांकि आप देखेंगे कि कई घंटों तक कांग्रेसी उम्मीदवार आगे थे, सबकत बनाए हुए थे, और इब्तदाई जो रुझानात आ रहे थे वो कांग्रेस के हक में थे। 51 नशस्तों पर यानी 51 सीट्स पर कांग्रेस आगे थी, और बाद में बीजेपी आगे हो जाती है। ये अजीब व गरीब मामला है। कांग्रेस ने उसी वक्त कहा था कि जो नतायज का ऐलान किया जा रहा है राउंड 1 राउंड 2 गिनतियों का, उसमें जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन का, उस पर बहुत सुस्त नतायज जारी किए जा रहे हैं, तो इसमें दाल में काला जरूर है, इस तरह की बात कांग्रेस ने कही थी। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस की भी गलतियां हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस वहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग बेहतर अंदाज में करना चाहिए था नहीं कर सकी, उसने जाटों पर भरोसा किया। और आप देखेंगे कि हुडा जो है, भूपिंदर सिंह हुडा, उन्हें 90 नशस्तों में से 70 टिकट्स तो उन्होंने तकसीम किए, यानी उन्हें पूरी आज़ादी दे दी गई कि जाटों को खरीब करें। और जाटों को खरीब करते हुए कुमारी शैलजा जो है वो दलित लीडर हैं, उनको दूर किया गया, दलितों को खरीब करते। और एक गलती कांग्रेस ने यह की कि आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। नतीजे में आम आदमी पार्टी ने वहां पर 86 से ज़ायद नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। और आपको हैरत होगी कि बीजेपी ने इस मरतबा 40% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस ने 39% वोट हासिल किए। और इसी तरह अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने 1.77 यानी % वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा INLD पिछली मरतबा भी 5% वोट हासिल कर चुकी थी, इस मरतबा भी उसने 5% वोट हासिल किए हैं, और JJP 1% वोट हासिल कर सकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हठधर्मी, आपका ओवर कॉन्फिडेंट भी होना भी नुकसानदेह साबित हुआ है। ऐसे में अब ये तो ठीक है, चलिए गड़बड़ी भी हुई है, ये कहा जा रहा है वोटिंग मिशन में। और जहां तक मुस्लिम कैंडिडेट का सवाल है, सज्जा साहब, आफ्ताब अहमद जो है कांग्रेस के, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को तकरीबन आप बता दूं 46,963 वोटों से हराया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जुमला जो वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं 91,833, और वहाँ
राबिया किदवाई जो आम आदमी पार्टी की है वो सिर्फ 222 वोट हासिल कर सकी। इसी तरह आप देखेंगे कि पुन्हाना में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास ने 31,916 वोटों से कामयाबी हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने 85,300 वोट हासिल किए। और बीजेपी ने एजाज खान को टिकट दिया था जिन्होंने 5,072 वोट हासिल किए। इसी तरह मामन खान आप देखेंगे कि 1,30,497 वोट हासिल करते हुए 98,441 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल यकीनन मैंने यही कहा, अभी इब्तिदा में हम यही बात कर रहे थे कि मोदी कह रहे हैं कि अब मोदी को मुसलमान याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं भाई? जी जी। हज को जा रहे हैं क्या आप? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला मामला हो गया है कि अचानक आपको मुसलमान याद न लगे। और दिलचस्प बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है। अच्छा सज्जा साहब, ये अब मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह हरियाणा में गड़बड़ हुई है, हेरा फेरी कांग्रेस ने बात की है, तो झारखंड और महाराष्ट्र भी बीजेपी के झोली में जाने वाले हैं। अगर कांग्रेस ही हो या एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो अगर चौकस नहीं रहती है तो समझिए गई। बिल्कुल देखिए, गुज़िश्ता रोज जिस तरह के हालात पैदा हुए, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इन नताइज को हम नहीं मानते, ये नाकाबिल कबूल हैं, मशीनों में गड़बड़ की गई है, हम इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, हर एरिया के जो है गिनती, वोटों की गिनती और मशीनों की गड़बड़ी को हमने नोट किया है, रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने कहा कि हर हल्के की गिनती और वहाँ मशीनों में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है उसका हमने पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, पूरी रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट के साथ हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन करेगा, इलेक्शन कमीशन ने तो कल ही कह दिया था कि कोई गड़बड़ी नहीं है, सब शफाफ है, सब साफ है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और उन्होंने इमीडिएटली, कल आपने भी देखा कि जयराम रमेश का लेटर वहाँ पहुँचा था, सुस्त रफ्तारी से जो है अपलोड किया जा रहा रिजल्ट, ये शिकायत लेके उन्होंने बाज़ाब्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा था। 1 सेकंड में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब आता है, तरदीदी जवाब के, कोई गड़बड़ी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम ये होता है कि एक बड़ी पार्टी आपसे शिकायत कर रही है तो कम से कम उस पर गौर करें, इंक्वायरी करें, रियासती जो है इलेक्शन कमिश्नर से जो है बात करें, कम से कम गौर करें, दिखावे के लिए बात करें। 15 मिनट का तो टाइम लीजिए आप, 1 मिनट में आपका वापस जवाब आता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, क्या मतलब इसका? बहरहाल सज्जा साहब, कांग्रेस का दिन अब ये कहने लगे हैं कि अगर शफाफियत, दयानतदारी और बहुत ही फ़र्ज शनासी का अगर आलमी सतह पर अवार्ड दिया जाए, नोबल इनाम दिया जाए किसी इदारे को, तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसे अवार्ड दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही फ़र्ज शनास है और बहुत ही दयानतदारी से, बहुत शफाफियत से वो इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाता है और बीजेपी के दबाव में तो हरगिज़ नहीं आता। बिल्कुल यकीनन जो है, यकीनन वो बीजेपी के दबाव में नहीं आता है। और जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल जो है, देखिए उद्धव ठाकरे का रिएक्शन आ गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसी भी कीमत पे महाराष्ट्र को बीजेपी से बचाना है। जी हाँ। और उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ मैं खड़ा हूँ। और चीफ मिनिस्टर आप किसको भी बना लीजिए, किसी भी कैंडिडेट को आप चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बना दीजिए, मैं साथ में खड़ा हूँ आपके। मेरा एक ही एजेंडा है कि महाराष्ट्र को बीजेपी से बचाना है। देखिए आप लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो यकीनन जो है आज महाराष्ट्र, जबकि फडणवीस का ये बयान आता है कि हम तारीख हरियाणा, अच्छा फडणवीस का बयान में बड़ा दिलचस्प था रियाज साहब, अब देखेंगे तो हैरत करेंगे। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत बनाएगी। जी हाँ। अब अमित शाह का भी बनाया है बयान आएगा। बिल्कुल। तो अब शिंदे क्या करेंगे? जी हाँ, देखना पड़ेगा। अब शिंदे क्या करेंगे, जिनको जो है आपने तोड़ के उनके साथ हुकूमत बनाई थी और आम इंतखाबात में भी उनके साथ अलायंस किया था। अब अलायंस की बात नहीं कर रही है बीजेपी। मतलब है कि अब काम हो गया, जाइए आप घर जाइए, ऐसा तैयारियां हो चुकी हैं, वही ऐसा मालूम होता है। ऐसा मालूम होता है कि काम हो गया, अब आपका घर जाइए आप, हमने जितना इस्तेमाल करना था आपको कर लिया है, अब बस है, आपको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, और क्या चाहिए, अब आप आराम कीजिए।
तो बहरहाल जो है बीजेपी तो कह रही है कि हम जीतेंगे, और यहाँ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और उनकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। सजा साहब, आपने एक वो बात गौर की हो, या अमित शाह हो या बीजेपी के कायदीन हो, जब कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नताइज पहले तैयार करके रखे हैं और वही नताइज आते हैं। तो बहरहाल क्यों आते हैं, कि किस लिए आते हैं? राहुल गांधी ने बात कह दी है, ये टेम्परिंग करते हैं, ये छेड़छाड़ करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कह दी है। अब आवाम को गौर करना है कि आखिर क्या होने वाला है। वैसे भी नाज़रीन, हम कश्मीर के बारे में आपसे बात करते हैं। कश्मीर में एक उम्मीदवार है बीजेपी की, और उनका नाम आपको बता दूं कि शगुन परिहार है। उन्होंने इस मरतबा 521 वोटों से कामयाबी हासिल की। और आपको बता दें कि वहाँ पर जो अस्करियत पसंदी है, वहाँ पर जो वाक़यात होते हैं, वहाँ उन वाक़यात में उनके चाचा, उनके वालिद को भी कत्ल कर दिया गया था। तो बहरहाल ये ख़ानदान बीजेपी का वफादार है, और अहम बात यह है कि किश्तवाड़ हल्के से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, और बहुत ही अहम लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू को हराया है 521 वोटों से। इसके अलावा कश्मीर में तारीख बनाने वालों में जो उम्मीदवार हैं, उनमें मोहम्मद यूसुफ त्रिगामी भी हैं, सीपीआईएम के उम्मीदवार है। मुसलसल 5वीं मरतबा उन्होंने कामयाबी हासिल की है, और त्रिगाम जो इलाका है वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत ही आवाम के पसंदीदा उम्मीदवार हैं, पसंदीदा सियासतदान हैं, और वो मुसलसल कामयाब होते आ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, हम फ़लस्तीन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये मजलूमों की तरफ, कमज़ोरों की तरफ जाना, कमज़ोर तो नहीं कह सकते फ़लस्तीनियों को, क्योंकि वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और इसराइल का पामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। तो बहरहाल फ़लस्तीनी कमज़ोर नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी मुजाहिद है, फ़लस्तीनी गाजी है, फ़लस्तीनी शहीद है, और फ़लस्तीनी बहुत जानदार कौम है जो इसराइल के नाक में दम कर रखी है। ना उनके पास हथियार है, ना कुछ है, उसके बावजूद भी इसराइल पर खौफ और दहशत अपने जज्बे जिहाद, अपने जज्बे शहादत से तारी कर रखे हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 42,010 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, और 97,720 ने 20 ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें मुस्तकिल माजूर जो हुए हैं उनकी तादाद 50% से ज़ायद बताई जाती है। और शर्म की बात है आलमी बरादरी के लिए, और चिल्लू भर पानी में डूबने का मुकाम है आलमी ताकतों के लिए, क्योंकि इन 42,010 में से तकरीबन 70% जो शोधा है वो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं। बच्चों की तादाद आप जानकर हैरत में रह जाएंगे, 16,891 बच्चे शहीद हुए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। यानी 30,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन ने जाम शहादत नोश किया है फ़लस्तीनी। उसके बावजूद भी शर्म की बात यह है कि आलमी ताकतें इसराइल की भरपूर तायद कर रही हैं, हुकूमतें इसराइल की भरपूर तायद कर रही हैं, खुद इलाके की हुकूमतें इसराइल की तायद व हिमायत कर रही हैं, बिलवास्ता तौर पर या फिर रास्त तौर पर। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक नई खबर यानी ताज़ा खबर का सवाल है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची सऊदी अरब के दौरा कर रहे हैं, ताकि वहाँ फ़लस्तीन का जो मसला है, इस जंग का जो मसला है, उसे रोका जा सके। और वैसे भी आपको बता दूं कि इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि फिलवक्त वो ईरान से इसलिए डरा हुआ है, अमेरिका इसलिए परेशान है, क्योंकि पिछले हफ्ते ईरान ने जौहरी धमाके का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ये बिल्कुल देखें, एक लड़ाई, मैंने यही कहा रियाज साहब की लड़ाई वसत इख्तियार कर रही है। आज भी आपने खबर सुनी होगी कि दमिश्क में बमबारी की है, कितनी अफसोस की बात है जी। 5 आम शहरी शहीद हुए हैं वहाँ पे, दमिश्क में भी इजराइल की बमबारी में। तो आप लबनान में भी जो है बमबारी कर रहे हैं, बैरूत को भी आपने निशाना बनाया, आप दमिश्क को बनाया, और आप ये जवाब, झूठा जवाब पेश करते हैं, झूठा जवाब पेश करते हैं कि वहाँ हिजबुल्लाह के लोग थे, हिजबुल्लाह का ठिकाना था वो दमिश्क के जैसे इलाके पे। जी जी, आम शहरी इलाके पे, एक रिहायशी इमारत पे आपने बमबारी की है। तो बहरहाल इस तरह की कार्रवाइयाँ करके इजराइल ये समझ रहा है कि मैं जो है आलम इस्लाम को या मुसलमानों को या मुस्लिम ताकतों को मैं कमज़ोर कर रहा हूँ या डरा रहा हूँ। ये इजराइल की खाम ख्याली है, उसको कमियादा भुगतना पड़ेगा। अच्छा सज्जा साहब, ये बताइए कि जिस अंदाज में ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पिछले हफ्ते जौहरी धमाके यानी आजमाइश जो थी, जौहरी धमाकों की आजमाइश, कामयाब आजमाइश की है। बिल्कुल तो बिल्कुल, देखिए दलदले की खबर आई थी, आपने भी सुनी होगी कि ईरान में दलदले की खबर आई थी, और इस दलदले की खबर की जो है जवाब में ईरान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और अमेरिका और इजराइल ने खदशा जाहिर किया कि जौहरी तजुर्बा हो सकता है, क्योंकि जौहरी तजुर्बे उमूमन ज़ेरे ज़मीन किए जाते हैं, जिसके नतीजे में जो है ज़मीन हिलती है।
जिसके ज़मीने में ज़मीन फटती है। यानी इर्तियाश। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि पोखरान में धमाके किए गए थे। यहाँ हिंदुस्तान ने जब जौहरी हथियार तैयार किया था तो पोखरान में धमाके किए थे, जिसके नतीजे में पोखरान के इलाकों में ज़मीन हिल के रह गई थी। तो बहरहाल ज़मीन हिली है और ज़मीन ने जो है अमेरिका और इजराइल को भी हिला दिया है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम बिल्कुल हिला दिया है। आप देखिए, इसीलिए तो जो है खौफ में मुब्तला है, हमला नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल खौफ में मुब्तला है अमेरिका। और अमेरिका ने कहा भी है कि अब इस जंग को समेट देना चाहिए, कहा है। अब देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए। बहरहाल नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।